जिस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने डर और स्वार्थ के खोल में डूबकी बैठी थीं, जिस वक्त व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग तक सिर्फ टैरिफ, ट्रेड वॉर और ग्लोबल मंदी की चर्चा थी, उसी वक्त भारत ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स की बिसात हिला दी। यह कोई मिसाइल टेस्ट नहीं था, यह कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, यह कोई धमकी भरा बयान नहीं था। यह एक ऐसा एक्शन था जो चुपचाप हुआ, लेकिन जिसकी गूंज सबसे ज्यादा तेज निकली। दुनिया दूसरी तरफ देख रही थी और भारत उस जमीन पर अपना असर दर्ज करा चुका था जिसे दशकों से महाशक्तियां भी छूने से कतराती रही हैं, जिसे दुनिया सिर्फ युद्ध, आतंक और कब्रिस्तान के नाम से जानती है। अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान जहां अमेरिका 20 साल बाद सिर झुकाकर भागा, वही अफगानिस्तान जहां चीन सिर्फ खनिजों की लिस्ट लेकर घुसा, और वही अफगानिस्तान जहां भारत का विमान अचानक उतरता है, बिना शोर, बिना सौदेबाजी, बिना शर्त। 22 जनवरी 2026 की रात दुनिया सो रही थी और भारत काबुल के लिए 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाएं भेज चुका था। यह कोई सामान्य मेडिकल सप्लाई नहीं थी, यह दुनिया की सबसे महंगी और सबसे जरूरी दवाओं में गिनी जाने वाली खेप थी। ऐसे दोस्तों, एक भारत काबुल के लिए दिसकिस का स्टार की वक्त में, जब अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को ज्यादातर देशों ने अछूत बना रखा है, बैंक अकाउंट फ्रीज है, फंडिंग बंद है, अस्पतालों में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, उस वक्त भारत ने सिर्फ एक चीज देखी, इंसानियत दम तोड़ रही है। और यहीं से भारत बाकी दुनिया से अलग खड़ा हो जाता है। यह कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं था, यह ठंडे दिमाग से खेला गया मास्टर स्ट्रोक था। बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, भारत ने काबुल की सत्ता के भीतर नहीं बल्कि अफगान जनता के दिल में अपनी जगह बना ली। यही वो जगह है जहां असली ताकत पैदा होती है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपना शहर जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसी खबरें हर चैनल पर नहीं दिखाई जाती। अब जरा समझिए कि यह कदम इतना बड़ा क्यों है। अफगानिस्तान आज उस हालत में है जहां कैंसर का मतलब सीधा मौत है। इलाज नहीं, दवा नहीं, सिस्टम नहीं, डॉक्टर बेबस हैं, मरीज लाचार हैं। ऐसे माहौल में 5 टन कैंसर की दवाएं सिर्फ मेडिकल सपोर्ट नहीं होती, ये उम्मीद होती है। और उम्मीद सबसे खतरनाक चीज होती है उन ताकतों के लिए जो डर के सहारे अपना खेल खेलती हैं। भारत ने यह मदद उस वक्त भेजी जब पूरी दुनिया अपने खजाने पर ताला डाल चुकी थी, जब हर देश यह सोच रहा था कि पहले खुद बचें। और ऐसे वक्त में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति को सिर्फ भाषण में नहीं, रनवे पर उतार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जब सोशल मीडिया पर इस मदद की पुष्टि की, उसी पल सबसे ज्यादा बेचैनी इस्लामाबाद में देखी गई। वजह साफ थी, सालों से अफगानिस्तान को अपना प्रभाव क्षेत्र बताने वाला पाक आज खुद कटोरा लेकर खड़ा है और अपने सबसे करीबी पड़ोसी को एक एस्पिरिन तक देने की हालत में नहीं है। और दूसरी तरफ भारत है जो बिना किसी दिखावे के टन के हिसाब से महंगी कैंसर की दवाएं मुफ्त में भेज रहा है। यही वो मोड़ है जहां अफगानिस्तान की जनता तुलना करने लगती है। वही जनता जो सालों तक पाक के दावों को सुनती रही, आज देख रही है कि जरूरत के वक्त कौन खड़ा है और कौन गायब। काबुल की गलियों से लेकर अस्पतालों तक एक ही बात गूंज रही है, जब हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया तब हिंदुस्तान ने हाथ थामा। यह बयान किसी नेता का नहीं है, यह जनता की आवाज है। और यही भारत की सॉफ्ट पावर है, ऐसी पावर जिसे न खरीदा जा सकता है, न दबाया जा सकता है। चीन अरबों डॉलर झोंक सकता है, पाक साजिशें रच सकता है, लेकिन दिलों में बनी जगह को कोई हिला नहीं सकता। अब जरा इस मदद की गंभीरता को समझिए। 7.5 टन कैंसर की दवाएं, यह कोई छोटी खेप नहीं है। कैंसर की दवाएं दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में आती हैं। अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। कीमोथेरेपी तो दूर, दर्द निवारक दवाएं तक मिलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में यह खेप हजारों परिवारों के लिए जीवनदान बनकर पहुंची। सोचिए उस अफगान मां के बारे में जिसका बच्चा अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और अचानक उसे पता चलता है कि भारत से एक जहाज आया है जिसमें उसके बच्चे की जान बचाने वाली दवा है। उस मां की दुआओं का वजन किसी भी परमाणु हथियार से ज्यादा भारी होता है। रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत जरूरत के समय अपने साझेदारों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और अफगानिस्तान के मित्रवत लोगों का समर्थन जारी रहेगा। यहां मित्रवत लोग शब्द पर ध्यान दीजिए। भारत बहुत सधे हुए तरीके से यह संदेश दे रहा है कि उसका रिश्ता सत्ता से नहीं, जनता से है। यह 5 टन का पार्सल सिर्फ दवा नहीं था, यह भरोसा था। हर पैकेट में पैक होकर पहुंचा हुआ भरोसा। और यह पहली बार नहीं है। नवंबर 2025 में भारत पहले ही 73 टन मेडिकल सप्लाई, वैक्सीन और जीवन रक्षक दवाएं अफगानिस्तान भेज चुका है। 20 एम्बुलेंस, उन एम्बुलेंस पर लहराता भारत का झंडा आज भी काबुल की सड़कों पर दौड़ रहा है, बिना शोर, बिना अहंकार,
यहीं अमेरिका पीछे हट गया, यहीं यूरोप उलझ गया, यहीं चीन सिर्फ खनिज गिनता रह गया और यहीं भारत आगे निकल गया। चीन अफगानिस्तान को संसाधन समझता है, भारत अफगानिस्तान को इंसान समझता है। यही फर्क है व्यापारी और विश्वसनीय साथी में। आज काबुल की सत्ता में बैठे लोग जिन्हें दुनिया शक की नजर से देखती है, वही लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं आया, यह उस भरोसे का नतीजा है जो भारत ने सालों से वहां बनाया है। संसद भवन से लेकर सलमा डैम तक और अब कैंसर की दवाओं तक भारत ने साफ कर दिया है कि सत्ता चाहे किसी के हाथ में हो, अफगान जनता के दिल की चाबी हिंदुस्तान के पास है। 26 जनवरी से ठीक पहले यह मदद भेजकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि असली राष्ट्रवाद सिर्फ सीमाओं पर नहीं, इंसानियत के मैदान में भी जीता जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने क्या भेजा, सवाल यह है कि इसके बाद कौन कौन बेनकाब होगा, कौन घबराएगा और यह कदम पूरे क्षेत्र की राजनीति को किस दिशा में मोड़ेगा। यह सिर्फ शुरुआत है। वीडियो पर बने रहिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद और अपना शहर लिखिए ताकि दुनिया देखे कि यह आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम को उस एंगल से देखिए जहां असली बेचैनी पैदा हुई है। 22 जनवरी की रात सिर्फ काबुल में भारत का विमान नहीं उतरा, उसी रात कई राजधानियों में सन्नाटा भी टूट गया। सबसे पहले इस्लामाबाद। वजह बिल्कुल साफ है, अफगानिस्तान को लेकर पाक की पूरी सोच एक ही शब्द पर टिकी रही, कंट्रोल, काबुल पर दबाव, काबुल की जरूरतों पर पकड़ और हर मौके को अपने फायदे में मोड़ना। लेकिन जैसे ही भारत ने सीधे जनता की जिंदगी से जुड़ा कदम उठाया, यह पूरा खेल पलट गया। पाक के पास न संसाधन है, न भरोसा, न देने की ताकत। आईएमएफ की शर्तों में फंसा हुआ देश अपने अस्पतालों में दवाएं पूरी नहीं कर पा रहा और दूसरी तरफ भारत टन के हिसाब से कैंसर की दवाएं भेज रहा है। यही वो पल है जहां तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। अफगान जनता सवाल पूछने पर भारत टन के हिसाब से कैंसर की दवाएं भेज रहा है वही साथ खड़ा है और जो पड़ोसी है वह गायब क्यों है। यहीं से भारत को वह बढ़त मिलती है जिसे जियोपॉलिटिक्स में वापस लेना नामुमकिन होता है। यह फायदा फाइलों में नहीं, दिलों में बनता है और दिलों में बनी जगह को न पैसा हिला सकता है न धमकी। अब बीजिंग की तरफ देखिए। चीन अफगानिस्तान को इंसान नहीं, इन्वेंट्री की तरह देखता है। तांबा, लिथियम, रेयर अर्थ। हर मीटिंग में वही सवाल, क्या मिलेगा। भारत ने बिल्कुल उल्टा सवाल रखा, किसे बचाना है। और यही वजह है कि भारत का यह कदम चीन की अफगान रणनीति पर भारी पड़ गया। जब जनता आपके साथ खड़ी हो जाती है तब कॉन्ट्रैक्ट भी सुरक्षित नहीं रहते। सूत्रों के मुताबिक चीन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी सटीक टाइमिंग के साथ इतना बड़ा कदम उठाएगा। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले यह संयोग नहीं था, यह संदेश था। यह बताने का संदेश कि भारत की ताकत सिर्फ परेड ग्राउंड में नहीं, जमीन पर असर दिखाती है। अब अमेरिका, वही अमेरिका जिसने अफगानिस्तान छोड़ा और पीछे सवाल छोड़ दी। सेना चली गई, जिम्मेदारी भी चली गई। उसके बाद अफगानिस्तान हर देश के लिए राजनीतिक जोखिम बन गया। वॉशिंगटन के लिए यह एक बंद फाइल है, लेकिन भारत ने उसी फाइल को खोलकर दिखा दिया कि नेतृत्व क्या होता है। बिना मान्यता की शर्त, बिना विरोध का शोर, बस साफ लाइन, हम अफगान जनता के साथ हैं। और यही लाइन उन सभी ताकतों के लिए सबसे असहज है जो अफगानिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। अब जरा जमीन की सच्चाई पर आइए। अफगानिस्तान में कैंसर बीमारी नहीं, सजा बन चुका है। इलाज नहीं, दवा नहीं, सपोर्ट नहीं। अस्पतालों में मशीनें हैं लेकिन दवाएं नहीं, डॉक्टर हैं लेकिन साधन नहीं। ऐसे में 5 टन कैंसर मेडिसिन का मतलब सिर्फ इलाज नहीं, इसका मतलब है सिस्टम में जान लौटना। और जब सिस्टम में जान आती है तब सत्ता भी समीकरण बदलती है। अफगान स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस खेप के बाद अस्पतालों का माहौल बदला है। डॉक्टरों को पहली बार लगा कि वे खाली हाथ नहीं हैं। मरीजों के परिवारों को पहली बार लगा कि कल भी है। और यही उम्मीद सबसे बड़ा गेम चेंजर बनती है। अब इसे भारत की बड़ी रणनीति से जोड़कर देखिए। यह कोई एक बार का कदम नहीं है, यह एक पैटर्न है। श्रीलंका डूबा, भारत खड़ा था। नेपाल संकट में था, भारत आगे था। अफगानिस्तान पूरी तरह अकेला था, भारत फिर सामने था। पैटर्न कभी इत्तेफाक नहीं होते। भारत जानता है कि आने वाले वर्षों में लड़ाइयां सिर्फ सीमाओं पर नहीं होंगी, लड़ाइयां भरोसे पर होंगी, सप्लाई चेन पर होंगी, हेल्थ और फूड पर होंगी। और अफगानिस्तान जैसे देश इन लड़ाइयों का साइलेंट मैदान बनेंगे। इसलिए भारत ने वहां हथियार नहीं भेजे, भारत ने इलाज भेजा, फार्मेसी की ताकत भेजी। एक और बात जो बहुत कम लोग समझ रहे हैं, यह खेप सिर्फ अब भेजी नहीं गई, सुरक्षित तरीके से डिलीवर की गई। अफगानिस्तान में लॉजिस्टिक्स अपने आप में चुनौती है। एयर स्पेस, सिक्योरिटी, ग्राउंड हैंडलिंग, यह सब तभी होता है जब भरोसा हो। इसका मतलब साफ है, काबुल में भारत के लिए रास्ते खुले हैं। और यही बात पाक को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उसकी पूरी अफगान नीति भारत को बाहर रखने पर टिकी थी। लेकिन अब भारत अंदर है, और सिर्फ अंदर ही नहीं, स्वीकार किया गया है। भारत ने यह भी दिखा दिया है कि उसकी नीति शॉर्ट टर्म नहीं है।
नवंबर में 73 टन मेडिकल सप्लाई, जनवरी में 7.5 टन हाई एंड कैंसर दवाएं। यह स्टेप बाय स्टेप रणनीति है। यह बताता है कि भारत अफगानिस्तान को एक खबर नहीं, एक जिम्मेदारी मानता है। दुनिया बयान देती है, भारत असर छोड़ता है। अब सवाल आगे का है, क्या यह दबाव और बढ़ेगा? क्या चीन और पाक नई चाल चलेंगे? क्या अफगानिस्तान के अंदर समीकरण और तेजी से बदलेंगे? इसके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन इतना साफ है, यह खेल अब पुराने तरीके से नहीं चलेगा। अब तस्वीर का वो हिस्सा सामने आता है जिसे अब तक जानबूझकर धुंध में रखा गया था, क्योंकि भारत ने जो कदम उठाया है वह सिर्फ मानवीय मदद नहीं है, यह पूरे रीजन की पावर स्ट्रक्चर पर सीधा वार है। अफगानिस्तान वह भूभाग है जहां पिछले 100 साल में जिसने भी जनता की नब्ज पकड़ ली वही असली खिलाड़ी बना। हथियार आए गए, सेनाएं उतरी भागी, लेकिन जनता का भरोसा आज तक किसी ने स्थायी रूप से नहीं जीता। और यही भारत ने वह लाइन क्रॉस कर दी है जहां खेल हमेशा के लिए बदल जाता है। काबुल के अस्पतालों से जो रिपोर्ट आ रही है वह किसी प्रेस नोट का हिस्सा नहीं है। यह वो फीडबैक है जो डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों के परिवारों से छनकर बाहर आ रही है। जिन वार्ड्स को बंद करने की तैयारी थी उन्हें दोबारा खोला गया, जिन मरीजों को घर भेज दिया गया था उन्हें फोन करके वापस बुलाया गया, जिन डॉक्टरों ने सिस्टम से उम्मीद छोड़ दी थी उन्होंने फिर से काम शुरू किया। यह सब अचानक नहीं होता, यह तब होता है जब किसी सिस्टम को ऑक्सीजन मिलती है। 7.5 टन कैंसर की दवाएं सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह उस स्वास्थ्य ढांचे में जान डालने जैसा है जो लगभग मृत घोषित किया जा चुका था। अफगानिस्तान में कैंसर का इलाज वर्षों से लग्जरी बन चुका था। सिर्फ वही परिवार कोशिश कर पाते थे जिनके पास या तो पैसा होता था या फिर देश से बाहर जाने का रास्ता। बाकी लोग चुपचाप घरों में मरते थे। भारत की यह खेप उस साइलेंट डेथ साइकिल को तोड़ती है और यही बात सत्ता तक पहुंचती है। चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन अफगानिस्तान में भी हुकूमत जानती है कि अगर जनता का भरोसा खो गया तो कुर्सी ज्यादा दिन नहीं टिकती। भारत ने इसीलिए किसी राजनीतिक बयान से नहीं बल्कि दवा के डिब्बे से बात की है। अब जरा उस मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझिए जो इसके साथ साथ चल रहा है। अफगान जनता के मन में वर्षों से यह बैठाया गया था कि भारत दूर है, बेअसर है, सिर्फ बातें करता है। यह नैरेटिव धीरे धीरे तैयार किया गया था, लेकिन एक रात में एक लैंडिंग ने उस नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया। अब सवाल बदला है। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो दूर था वही सबसे पहले क्यों पहुंचा। यह सवाल पाक के लिए जहर से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी अफगान नीति इसी नैरेटिव पर टिकी थी कि भारत अप्रासंगिक है। लेकिन जब भारत जिंदगी बचाने वाला देश बनकर सामने आता है तो सारे पुराने दावे खोखले लगने लगते हैं। पाक के पास जवाब देने के लिए न दवा है, न पैसा, न भरोसा। और जब आपके पास जवाब नहीं होता तब सिर्फ बौखलाहट बचती है। इसी बौखलाहट के संकेत अब दिखने लगे हैं। बैक चैनल में बयान, सोशल मीडिया पर हलचल और कुछ इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत की मंशा पर सवाल उठाने की कोशिश। लेकिन यह सब बहुत देर से हो रहा है, क्योंकि खेल तब निकल चुका होता है जब जनता फैसला कर लेती है। अब चीन की स्थिति और भी दिलचस्प है। चीन ने अफगानिस्तान में निवेश को हमेशा संसाधनों के चश्मे से देखा। हर डील में एक ही सवाल रहा, हमें क्या मिलेगा। लेकिन भारत ने जो किया है उसमें सवाल उल्टा है, हमें क्या देना है। यही फर्क चीन को परेशान कर रहा है, क्योंकि चीन जिस अफगानिस्तान में खदानें सुरक्षित करना चाहता है उसी अफगानिस्तान की जनता अब भारत को भरोसे के तौर पर देख रही है। यह भरोसा सिर्फ इमोशनल नहीं है, यह व्यवहारिक है। अफगान जनता देख रही है कि किस देश की मदद सीधे उनकी जिंदगी बदल रही है। और यही वजह है कि चीन का पैसा भी उस भरोसे के सामने फीका पड़ने लगता है। आप सड़क बना सकते हैं, लेकिन अस्पताल में दवा ना हो तो सड़क का मतलब क्या है। अब अमेरिका की भूमिका को भी इसी संदर्भ में देखिए। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक बंद अध्याय है। वहां की हर खबर वॉशिंगटन के लिए राजनीतिक जोखिम है। और यही वजह है कि अमेरिका खुले तौर पर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन यह चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि भारत ने वह जगह भर दी है जिसे अमेरिका खाली छोड़ गया था। भारत ने यह सब करते हुए कहीं भी खुद को सुपर पावर घोषित नहीं किया, कहीं भी लीडरशिप का ढोल नहीं पीटा। लेकिन लीडरशिप वही होती है जो संकट में दिखाई दे, और इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अनदेखा संकट है। अब जरा भारत की रणनीति की गहराई को समझिए। यह कोई वन टाइम एक्शन नहीं है, यह स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर बनाई गई मौजूदगी है। पहले गेहूं, फिर मेडिकल सप्लाई, फिर वैक्सीन, फिर एम्बुलेंस, अब हाई एंड कैंसर मेडिसिन। यह सीक्वेंस बताता है कि भारत ने अफगानिस्तान को कभी भी तात्कालिक फायदा मानकर नहीं देखा, और इसका असर अब दूसरे देशों पर भी दिखने लगा है। कुछ मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के देश जो अब तक अफगानिस्तान से दूरी बनाए हुए थे,
वे अब भारत के मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि बिना सत्ता को गले लगाए भी जनता तक पहुंचा जा सकता है। यह मॉडल खतरनाक है उन देशों के लिए जो सिर्फ डील और दबाव से काम करते हैं, क्योंकि यह मॉडल नैरेटिव बदलता है, और जब नैरेटिव बदलता है तो गठबंधन बदलते हैं। अब जरा अफगानिस्तान के अंदरूनी संकेतों को देखिए। स्थानीय स्तर पर भारत के प्रति जो सकारात्मक माहौल बन रहा है वह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। यह मस्जिदों, बाजारों और अस्पतालों में बातचीत का हिस्सा बन चुका है। यह वही जगह हैं जहां असली राय बनती है, और यही वजह है कि आने वाले महीनों में भारत का यह कदम सिर्फ हेल्थ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद शिक्षा, ट्रेनिंग और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत तेज होगी। आयुष, यूनानी और पारंपरिक चिकित्सा को लेकर जो संपर्क बना है वह सिर्फ शुरुआत है। भारत जानता है कि अफगानिस्तान में लंबे समय तक टिकने के लिए बंदूक नहीं, डॉक्टर चाहिए, और यह सोच बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया जितना शांत है, पावर कॉरिडोर उतना ही बेचैन है, क्योंकि सब समझ चुके हैं कि यह कोई इमोशनल मदद नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अफगानिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। भारत उसे इंसानियत के दायरे में रखना चाहता है, और यही बात सबसे ज्यादा असर डालती है। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि भारत ने अफगानिस्तान में क्या भेजा। असली सवाल यह है कि उस एक फैसले के बाद किस किस देश की रणनीति रातों रात बेकार हो गई, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे खतरनाक वही चाल होती है जो बिना शोर किए पूरे बोर्ड को हिला दे। भारत ने ठीक वही किया है, और इस बार असर सिर्फ अपने दोनों को बनाने की बालू का सिरफर को काबुल तक सीमित नहीं है। यह तेहरान से लेकर मॉस्को, बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक महसूस किया जा रहा है। सबसे पहले ईरान को समझिए। ईरान वर्षों से अफगानिस्तान को अपनी सुरक्षा परिधि का हिस्सा मानता रहा है। शरणार्थी, ड्रग रूट, कट्टरपंथ, हर मुद्दे पर ईरान ने खुद को अपरिहार्य खिलाड़ी के रूप में पेश किया। लेकिन भारत की बढ़ती मानवीय मौजूदगी ने ईरान के उस एक्सक्लूसिव रोल को चुनौती दी है। अब अफगानिस्तान सिर्फ ईरान पाकिस्तान की बैकयार्ड डील का हिस्सा नहीं रह गया। भारत की एंट्री ने इस स्पेस को मल्टी डायमेंशनल बना दिया है, और यही बात ईरान को असहज कर रही है। बाहर से भले ही वह भारत के कदम का स्वागत करे, लेकिन अंदर खाने वह यह भी देख रहा है कि कहीं वह भारत उसकी पारंपरिक पकड़ को धीरे धीरे कमजोर तो नहीं कर रहा, क्योंकि भारत का तरीका अलग है। भारत हथियार नहीं भेज रहा, मिलिशिया नहीं बना रहा, लेकिन वह जनता के जीवन में सीधे उतर रहा है, और यह वही जगह है जहां ईरान हमेशा से संवेदनशील रहा है। अब रूस की तरफ देखिए। रूस के लिए अफगानिस्तान हमेशा एक जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड रहा है। सोवियत संघ की हार की यादें आज भी मॉस्को की रणनीति में शामिल है। रूस अफगानिस्तान में अस्थिरता नहीं चाहता, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि कोई एक शक्ति वहां नैरेटिव कंट्रोल कर ले। भारत की सक्रियता रूस के लिए दोधारी तलवार है। एक तरफ भारत एक भरोसेमंद पार्टनर है, दूसरी तरफ भारत का बढ़ता प्रभाव रूस की सीमित भूमिका को उजागर करता है। यही वजह है कि रूस अब भारत के हर कदम को बारीकी से ट्रैक कर रहा है। खुले तौर पर समर्थन, लेकिन पर्दे के पीछे सवाल, क्योंकि रूस जानता है कि अगर अफगान जनता का भरोसा किसी एक देश के साथ जुड़ गया तो भविष्य के पावर अलाइनमेंट खुद तय हो जाते हैं। अब चीन की बेचैनी को समझना जरूरी है। चीन के लिए अफगानिस्तान एक रिसोर्स बैंक है। लिथियम, कॉपर, रेयर अर्थ, हर रिपोर्ट में अफगानिस्तान चीन के लिए अगला बड़ा माइनिंग हब बताया गया। लेकिन चीन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह भरोसा पैदा नहीं कर सकता। उसका मॉडल हमेशा ऊपर से नीचे का रहा है, डील पहले, जनता बाद में। भारत ने इस मॉडल को उल्टा कर दिया। जब जनता भारत को एक जीवनदायी शक्ति के रूप में देखने लगती है, तब चीनी निवेश भी संदेह के घेरे में आ जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो देश जनता के साथ खड़ा दिखता है वही लंबे समय तक टिकता है, और यह बात बीजिंग को अंदर तक परेशान कर रही है। चीन को डर सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है, उसे डर इस बात का है कि यह मॉडल कहीं और भी रिपीट ना हो जाए। क्योंकि अगर भारत मानवीय कूटनीति के जरिए सेंट्रल एशिया में पकड़ बनाता चला गया तो चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति को हर मोर्चे पर चुनौती मिलेगी। अब पाकिस्तान की स्थिति लगभग हास्यास्पद होती जा रही है। वर्षों तक उसने अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताया। हर सरकार, हर जनरल, हर नीति इसी शब्द के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन आज वही अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ से फिसलता दिख रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान न दवा दे सकता है, न खाना, न स्थिरता, वह सिर्फ बयान दे सकता है। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बयान तब तक चलते हैं जब तक सामने कोई ठोस काम न कर रहा हो। भारत के कदम ने पाकिस्तान की पूरी अफगान नीति को एक्सपोज कर दिया है। अब पाकिस्तान के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं, मीडिया में नहीं लेकिन पॉलिसी सर्कल में, कि अगर भारत बिना सैन्य दखल के अफगानिस्तान में जगह बना सकता है तो पाकिस्तान दशकों की दखलंदाजी के बाद भी खाली हाथ क्यों है।
यह सवाल खतरनाक है क्योंकि इसका जवाब किसी जनरल के पास नहीं है। अब जरा अमेरिका की चुप्पी को फिर से पढ़िए। यह चुप्पी कमजोरी की नहीं, असमंजस की है। अमेरिका समझ चुका है कि अफगानिस्तान में वापसी का सवाल ही नहीं है, लेकिन वह यह भी देख रहा है कि अगर भारत वहां स्थिरता का प्रतीक बनता है तो उसे रोकना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि भारत का कदम किसी सैन्य गठबंधन या राजनीतिक शर्त से जुड़ा नहीं है। अमेरिका के लिए यह स्थिति अजीब है। एक तरफ वह भारत को इंडो पैसिफिक में चाहता है, दूसरी तरफ भारत की स्वतंत्र रणनीति उसे असहज करती है, क्योंकि यह रणनीति किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनती। अब इसी बीच खाड़ी देशों की चाल भी समझिए। सऊदी अरब, यूएई और कतर लंबे समय से अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर की तलाश में हैं, लेकिन वे हमेशा किसी न किसी राजनीतिक उलझन में फंस जाते हैं। भारत का आ मॉडल उन्हें एक रास्ता दिखाता है, और यही वजह है कि आने वाले समय में आप खाड़ी देशों और भारत के बीच अफगानिस्तान को लेकर कोऑर्डिनेशन बढ़ता देखेंगे। और यह सब अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे बैक चैनल में छोटे समझौतों के जरिए होगा, लेकिन दिशा साफ है। अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस पर जितना कम बोल रहा है, उतना ही पावर सर्कल में इस पर चर्चा है, क्योंकि सबको पता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद भारत की भूमिका को सीमित करना आसान नहीं होगा। आने वाले महीनों में दबाव बढ़ेगा, भारत पर सवाल उठाए जाएंगे, मंशा पर शक किया जाएगा, लेकिन यह सब उसी के साथ होता है जो खेल बदलता है। जो पीछे रहता है उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। भारत इस वक्त पीछे नहीं है, भारत उस जगह पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता वही तय करेगा। और यही वजह है कि अफगानिस्तान अब सिर्फ एक देश नहीं रह गया है, वह एक टेस्ट केस बन चुका है कि 21वीं सदी में ताकत कैसे दिखाई जाती है। यह ताकत टैंक से नहीं, भरोसे से आती है। यह ताकत धमकी से नहीं, दवा से बनती है। और यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है उन सबको जो आज तक ताकत को सिर्फ हथियारों की भाषा में समझते रहे। अब जरा उन देशों पर नजर डालिए जो खुले तौर पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी नीतियां बदल रहे हैं। मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, सभी के लिए अफगानिस्तान हमेशा एक रिस्क जोन रहा है। कट्टरपंथ, तस्करी, अस्थिरता। लेकिन भारत की मौजूदगी ने पहली बार इन्हें यह भरोसा दिया है कि अफगानिस्तान सिर्फ खतरा नहीं, अवसर भी हो सकता है। और यही सोच इन देशों को भारत के और करीब ला रही है। ये देश जानते हैं कि भारत न तो उनकी संप्रभुता में दखल देगा, न ही उन्हें किसी गुट में खींचेगा। भारत का मॉडल सीधा है, स्टेबिलिटी के बदले पार्टनरशिप। यही वजह है कि अब मध्य एशिया में भारत को लेकर जो बातचीत हो रही है वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और व्यावहारिक है। अब यूरोप की भूमिका को समझिए। यूरोप ने अफगानिस्तान से दूरी बना रखी है, लेकिन पूरी तरह आंखें बंद नहीं की हैं। मानवाधिकार, शरणार्थी संकट और आतंकवाद, तीनों मुद्दों पर यूरोप दबाव में है। भारत का मानवीय रास्ता यूरोप के लिए एक सेफ एग्जिट स्ट्रेटेजी बन सकता है, सीधे दखल के बिना अप्रत्यक्ष स्थिरता। और यही कारण है कि यूरोपीय राजनयिक चैनलों में भारत का नाम बार बार लिया जा रहा है। अब बात आती है उस नैरेटिव वॉर की जो धीरे धीरे तेज हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर थिंक टैंकों तक अचानक सवाल उठने लगे हैं, क्या भारत अपनी सीमा से बाहर ज्यादा एक्टिव हो रहा है? क्या यह सॉफ्ट पावर भविष्य में हार्ड पावर में बदलेगी? यह सवाल संयोग नहीं है, ये उसी सिस्टम से आ रहे हैं जो भारत को एक सीमित भूमिका में देखना चाहता है। लेकिन भारत इस बार डिफेंसिव नहीं है। भारत जानता है कि नैरेटिव वॉर हारने का मतलब जमीनी जीत को कमजोर करना होता है। इसलिए भारत ने इस बार चुप्पी के साथ साथ काम की आवाज को भी चुना है। न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न बड़ी घोषणाएं, सिर्फ निरंतरता। अब अफगानिस्तान के अंदर एक और बड़ा बदलाव हो रहा है जिसकी चर्चा जानबूझकर कम की जा रही है। वहां की स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां जो अब तक संसाधनों की कमी से जूझ रही थी, उन्हें पहली बार यह एहसास हो रहा है कि बाहर की मदद सिर्फ अस्थायी नहीं है। जब हेल्थ सप्लाई नियमित होती है, जब ट्रेनिंग की बात होती है, जब सिस्टम बनाने की कोशिश होती है, तब भरोसा बनता है। और भरोसा सिर्फ दवा से नहीं बनता, भरोसा निरंतरता से बनता है। भारत की रणनीति यही सबसे अलग दिखती है। यह वन टाइम एक्शन नहीं है, यह स्लो, स्टेबल और सस्टेनेबल अप्रोच है। और यही बात बाकी खिलाड़ियों को परेशान कर रही है। अब पाक की स्थिति पर फिर से लौटना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा दबाव वही दिखाई दे रहा है। पाक के पास अब दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वह इस नए रियलिटी को स्वीकार करे या फिर और ज्यादा आक्रामक नैरेटिव अपनाए। संकेत साफ है कि वह दूसरा रास्ता चुन रहा है। लेकिन समस्या यह है कि दुनिया अब उस नैरेटिव पर पहले जितना भरोसा नहीं करती, क्योंकि जब एक तरफ भारत अस्पताल बना रहा है और दूसरी तरफ पाक सिर्फ बयान दे रहा है, तो तुलना अपने आप हो जाती है। यह तुलना किसी मंच पर नहीं होती, यह नीति निर्माण के कमरों में होती है और वहीं फैसले होते हैं। अब चीन की रणनीति में भी सूक्ष्म बदलाव दिखने लगे हैं। पहले जहां चीन सीधे निवेश और खनन की बात करता था, अब वह लोकल एंगेजमेंट की भाषा इस्तेमाल करने लगा है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि भारत का मॉडल असर दिखा रहा है।
लेकिन चीन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह भरोसे की नकल नहीं कर सकता। भरोसा समय से बनता है, पैसों से नहीं। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर भारत की वैश्विक छवि पर पड़ रहा है। भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं रह गया है, वह एक रिस्पॉन्सिबल स्टेबिलाईजर के रूप में देखा जा रहा है। यह टैग बहुत कम देशों को मिलता है, और वह भी बिना सैन्य हस्तक्षेप के। यही वजह है कि आने वाले समय में जब भी अफगानिस्तान पर कोई बहुपक्षीय बातचीत होगी, भारत को नजरअंदाज करना संभव नहीं होगा। चाहे भारत उस टेबल पर बैठे या नहीं, उसकी भूमिका चर्चा का केंद्र होगी। आगे क्या होगा, इसका असर कैसे पूरे क्षेत्र की राजनीति बदलेगा, चीन और पाकिस्तान की चालें कैसे फेल होंगी, और 2026 में भारत की सॉफ्ट पावर किस ऊंचाई तक जाएगी, यह सब हम आगे खोलेंगे। वीडियो पर बने रहिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद और अपना शहर लिखिए, ताकि दुनिया देखे कि यह आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है।